शहबाज गिल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, खुशामदीद कहूँगी आपको। शहबाज गिल साहब सुन रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब पूरी हुकूमत बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं। साथ मौजूद होंगे शहबाज गिल साहब, तो यकीनन उनसे ज़रूर ये सवाल करेंगे कि जहांगीर तरीन की जानिब से इस वक्त बड़े बड़े दावे किए गए हैं। शहबाज गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, दावे कर रहे हैं पूरी हुकूमत बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं, बल्कि पूरी हुकूमत के पंजाब ख़ास तौर पे उसकी बात करें कि जब सीट्स कम पड़ी खान साहब परेशान हुए, उन्होंने कहा अगर पंजाब में हुकूमत नहीं बनी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा सर आप फिक्र नहीं करें, फिर पंजाब में भी हुकूमत बन गई। गिल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप सवाल रिपीट कर सकती है? मुझे आपका सवाल नहीं। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जहांगीर तरीन साहब ने जो दावा किया है उनके दावे सुने हैं आपने? वो हुकूमत के बारे में फरमा रहे हैं कि उनकी वजह से हुकूमत बनी है, भाई उनके जहाज़ की वजह से हुकूमत बनी है। जब पंजाब में सीट्स कम पड़ रही थी उस वक्त खान साहब ने उनसे कहा कि अगर यहाँ पर हुकूमत नहीं बनी तो हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है, जिस पर जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि आप फिक्र ना करें। देखिए, मैंने तो तरीन साहब की ये स्टेटमेंट नहीं सुनी, लेकिन आप जो फरमा रही हैं उसके जवाब में मेरा जवाब ये है आपको कि पार्टी के अंदर जब भी कोई भी शख्स होता है, तरीन साहब भी पार्टी के बड़ी सीनियर ओहदे के ऊपर थे, तो तमाम लोग मिलकर पार्टी के लिए कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में कोई एक शख्स कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक कि तमाम लोग मिलकर उसको सपोर्ट ना करें और ऊपर से लीडरशिप सपोर्ट ना करे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जदोजहद थी जो 22 साल तक चली, और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उन्हें सपोर्ट की, लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने, और उन सब की सपोर्ट और फिर पार्टी की लीडरशिप में फिर कुछ लोग पार्टी में पहले आए, कुछ 2011 में आए, कुछ 2016 में आए, कुछ 15 में आए, और फिर ऐसे ये कारवां बनता गया और चीजें होती गई। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें डिफरेंट लोगों के ज़िम्मे डिफरेंट चीजें थी और उन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। अगर इसमें किसी एक शख्स को क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। जी सर, आप डिनाई करें जहांगीर तरीन साहब का क्रेडिट नहीं है पंजाब में हुकूमत बनाने में? जी, मैंने जो जवाब आपको देना था वो दे दिया, उसको रिपीट करके सुन ले, उसमें बड़ा क्लियर है कि मैं किसको क्रेडिट दे रहा हूँ और किसको नहीं दे रहा। आप अगर जहांगीर तरीन साहब आपको बुरे लगते हैं और आप उनके बारे में मेरे मुंह से कोई बुरी बात सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको जवाब दे दिया, मुझे जो चले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद आपको बहुत बुरे लगते हैं जहांगीर तरीन साहब, तो आप सवाल जवाब करेंगे, पूछगछ करेंगे शहबाज गिल साहब? इसलिए तो आपके 2 दफा के सवाल पर मैंने दोनों दफा उनका एहतराम मलूज़े खातिर रखा है। सर, पार्टी सवाल करेगी, उनसे नहीं करेगी गिल साहब? जी जी जी, पार्टी उनसे सवाल करेगी नहीं करेगी? किनसे? जहांगीर तरीन साहब से, जो क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी वजह से हुकूमत बनी है। सर, मैंने आपको ये बता दिया, मैंने जो एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रगल होती है वो बता दिया। अब मैंने उनका ये बयान सुना नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट आप कह रही हैं तो मैं आपको जवाब सर, आप अगर आप कहते हैं गिल साहब तो मैं सुनवा दूं आपको? मैं बिल्कुल आप बेहतर कमेंट कर सकता हूँ। देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने ये बात कही है कि जो उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मैसेज आया, उन्होंने वापस ये बात कही। एक तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी क्या बात हुई उसको जलसे में, मेरे ख्याल में अगर मैं उनकी जगह पे हूं तो मैं नहीं करूंगा। वो कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी पार्टी के अंदर खिदमात होंगी, लेकिन ये किसी बंदे का भी क्लेम करना, किसी का कहना या किसी के बारे में किसी का कहना, ये दुरुस्त नहीं है कि किसी एक फर्द वाहिद की वजह से पंजाब के अंदर या फेडरल के अंदर हुकूमत बनी। अगर वो फर्द वाहिद कोई है तो वो इमरान खान है, जिन्होंने 22 साल की जदोजहद के बाद हुकूमत में आए, और आज ये 25 साल की जदोजहद है। इसमें कोई शक नहीं कि तरीन साहब की बहुत जदोजहद है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की ये 22 साल की जदोजहद ना होती तो तरीन साहब और दूसरे तमाम दोस्त मिलके इस पार्टी को इस जगह तक ना पहुंचा पाते। तो वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जलसों में, जुलूसों में बहुत सारी बातें होती हैं। सर, एक तरफ परवेज खटक कहते हैं वजीर आजम मेरी वजह से बने, ये कह रहे हैं पंजाब में हुकूमत मेरी वजह से बनी है, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और फिर अलग कर भी दिया गया। तो सर, कौन है खान साहब के आसपास के लोग जो जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे थे? गिल साहब, अच्छा देखिए, 2 बातें कि जो आपके खटक साहब हैं वो तो अपने बयान की बड़ी वाज़ेह तौर पर वजाहत दे चुके हैं, वजाहत कर चुके हैं मीडिया के ऊपर, तो उनके बयान को फिर कॉन्टेक्स्ट से हटके एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल उनके साथ ज्यादती होगी, जब वो अपने बयान को वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि ये बयान जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं किया। अब आपने तरीन साहब की बात की तो मैंने अब आपको बहुत ही क्लियर तरीके से उसका जवाब दे दिया, और उस जवाब को अब आप दोबारा प्ले सर, मैं साजिश के बारे में पूछ रही हूँ, साजिश के बारे में पूछ रही हूँ। कह रहे हैं साजिश हुई है मेरे खिलाफ खान साहब से अलग करने के लिए और फिर अलग हो भी गए।
دیکھیے وہ حکومت ایسے میرے پیچھے پڑی ہے جیسے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہہ رہے ہیں. دیکھیے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تو آپ کو انہی سے پوچھنا پڑنا ہے. میری نظر میں تو ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا.